आज की डिजिटल दुनिया में फोकस करना पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस बार बार हमारी अटेंशन को भटकाती हैं। ऐसे में गहराई से सोचने और काम करने की एबिलिटी यानी डीप वर्क एक महत्वपूर्ण स्किल बन जाती है। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक पावर है जो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने और एक्सेलेंस हासिल करने में मदद करती है। डीप वर्क का इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझा जा सकता है कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और नई स्किल्स तेजी से लर्न कर सकते हैं। दूसरी ओर सुपरफिशियल टास्क्स जैसे कि ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना और बिना पर्पस वाली मीटिंग्स में बैठना हमारी प्रोडक्टिविटी को ड्रेन कर देते हैं। लेकिन डीप वर्क हमें फोकस होकर काम करने और कॉग्निटिव स्किल्स को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है। जब हम डीप वर्क में एंगेज होते हैं तो हमारा ब्रेन क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्रिएटिविटी एनहांस करने और डीप नॉलेज गेन करने के लिए ट्रेन होता है। यही वो प्रोसेस है जो हमें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए, J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज लिखने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लिया था। उन्होंने एक होटल में रहकर पूरी तरह से कंसंट्रेट किया और एक मास्टरपीस क्रिएट किया। आज के मॉडर्न एज में हमारी कंसंट्रेशन को ब्रेक करने के लिए काउंटलेस डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल्स हमारी सोचने और काम करने की कैपेसिटी को लगातार रिड्यूस कर रहे हैं। इससे हमारे ब्रेन को सुपरफिशियल वर्क की आदत पड़ जाती है और डीप थिंकिंग चैलेंजिंग हो जाती है। यही रीजन है कि हमें डीप वर्क की इंपॉर्टेंस को समझकर इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। डीप वर्क प्रैक्टिस करने से हमें एक अनोखी मेंटल क्लैरिटी मिलती है। जब हम किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर घंटों तक ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे माइंड में नए इंसाइट्स डेवलप होते हैं। यही वो टेक्निक है जिसे साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आइंस्टाइन ने अपने थ्योरीज पर काम करते समय कंप्लीट फोकस मेंटेन किया, जिससे उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत डेवलप किया। वर्क प्लेस में डीप वर्क को अपनाने से प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। जो एम्प्लॉयज बिना डिस्ट्रैक्शंस के डीप फोकस करते हैं वे ज्यादा क्रिएटिव और स्किल्ड होते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग डीप वर्क अडॉप्ट करते हैं वे एवरेज एम्प्लॉयज की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। यही रीजन है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फोकस्ड वर्क एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। डीप वर्क सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी एसेंशियल है। जब हम ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं या कोई नया स्किल अडॉप्ट करते हैं, तो हमारा ब्रेन तेजी से डेवलप करता है। डीप वर्क हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डिस्कवरी की दिशा में पुश करता है। इसके अलावा डीप वर्क मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन का एक बड़ा सोर्स है। जब हम डीप फोकस में काम करते हैं तो हमारा ब्रेन एक स्टेट ऑफ फ्लो में चला जाता है। यह न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि हमें इनर हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट भी देता है। डीप वर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह हमें हमारे टाइम का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। जब हम अनइम्पॉर्टेंट चीजों से बचते हैं और सिर्फ मीनिंगफुल वर्क पर ध्यान देते हैं तो हमारा हर दिन ज्यादा फ्रूटफुल बनता है। यही अप्रोच महान फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने भी फॉलो किया था। एग्जाम्पल के लिए, मार्कस ऑरेलियस और स्टोइक फिलोसोफर्स ने डीप थिंकिंग और कंसंट्रेशन की आर्ट को प्रमोट किया था। एट द एंड ऑफ द डे, डीप वर्क सफलता, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन की है। यह सिर्फ एक वर्किंग मेथड नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसे अपनाकर हम अपने गोल्स तेजी से अचीव कर सकते हैं। अगर हम सच में अपने करियर और लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो हमें डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। डीप वर्क वह स्किल है
जो व्यक्ति को बिना किसी इंटरप्शन के हाई फोकस के साथ काम करने में सक्षम बनाती है। यह वह एबिलिटी है जिससे हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं और मीनिंगफुल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। आज की दुनिया में अधिकांश लोग सुपरफिशियल और डिस्ट्रैक्टेड वर्क करते हैं, जिसे शैलो वर्क कहा जाता है। यह लो वैल्यू और फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड टास्क्स का एक मिक्स होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति डीप फोकस नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, बार बार ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और छोटी छोटी टास्क्स में बिजी रहना शैलो वर्क का हिस्सा है। डीप वर्क की सबसे खास बात यह है कि यह लॉन्ग टर्म क्वेस्ट की फाउंडेशन रखता है। जब हम डीप फोकस में काम करते हैं तो हम मुश्किल चीजों को जल्दी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स और साइंटिस्ट्स इसे अपनाते हैं। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जब हम डीप कंसंट्रेशन में काम करते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच नई कनेक्शंस बनाता है, जिससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। इससे न केवल एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी शार्पन होती है। डीप वर्क अपनाने से हमारा वर्क क्वालिटी बेहतर होता है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स ने अपनी पूरी एनर्जी और फोकस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाने के लिए डीप वर्क टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिससे माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी सफलता बनी। इसके विपरीत, शैलो वर्क करने से हम जल्दी थक जाते हैं और हमारे काम की क्वालिटी भी मीडियोकर रहती है। जब हम लगातार इंटरप्शंस के बीच काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारा दिमाग हर बार नए टास्क पर स्विच करने में एनर्जी खो देता है। डीप वर्क को सक्सेसफुली अपनाने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना होगा। इसका मतलब है कि हमें टाइम ब्लॉकिंग करनी होगी, सोशल मीडिया यूसेज को लिमिट करना होगा और अपने वर्क स्पेस को ऐसा बनाना होगा जहां हम बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम कर सकें। डीप वर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारी लर्निंग स्पीड को एक्सेलरेट करता है। जो लोग इस टेक्निक को अपनाते हैं वे न केवल अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, बल्कि वे नई स्किल्स भी तेजी से सीख सकते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में डीप वर्क अपनाना अनिवार्य हो गया है। जो लोग इसे सीख लेते हैं वे अपने करियर में तेजी से ग्रो करते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करें। यह आपको न केवल प्रोफेशनल सक्सेस देगा, बल्कि एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ भी प्रदान करेगा। आज की दुनिया में डीप फोकस करने की एबिलिटी बहुत रेयर होती जा रही है, लेकिन इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स ने हमारी कंसंट्रेशन पावर को कम कर दिया है। ऐसे में डीप वर्क ही एकमात्र तरीका है जिससे हम हाई वैल्यू वर्क कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकते हैं। डीप वर्क का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को कई गुना बढ़ा देता है। जब हम बिना किसी इंटरप्शन के घंटों तक किसी एक टास्क पर काम करते हैं तो हमारा दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस स्टेट में चला जाता है। इस स्थिति को फ्लो स्टेट कहते हैं, जिसमें हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम कर सकते हैं। आज के मॉडर्न प्रोफेशनल वर्ल्ड में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो जल्दी सीख सकते हैं और अपनी स्किल को हाई लेवल तक डेवलप कर सकते हैं। जो लोग डीप वर्क नहीं कर पाते वे एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग लगातार शैलो टास्क्स में उलझा रहता है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोडिंग के दौरान पूरा फोकस बनाए रखता है वह ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जबकि एक डेवलपर जो बार बार सोशल मीडिया चेक करता है उसकी प्रदर्शन मीडिया रहेगी। डीप वर्क का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। जब हमारा माइंड पूरी तरह से किसी एक चीज पर केंद्रित होता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नए और इनोवेटिव आइडियाज उत्पन्न होते हैं। यही कारण है
कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोग, जैसे कि J.K. रोलिंग, एलोन मस्क और बिल गेट्स, डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। डीप वर्क हमें मानसिक शांति और सेटिस्फैक्शन भी देता है। जब हम गहराई से किसी काम में लगे होते हैं तो हमारी एनर्जी सही दिशा में चैनलाइज होती है और हमें सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट महसूस होता है। इसके विपरीत, जब हम लगातार डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस और एंजाइटी से भर जाता है, क्योंकि हम मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं कर पाते। रिसर्च यह भी दिखाती है कि डीप वर्क करने से हमारी लर्निंग स्पीड तेज हो जाती है। जब हम बिना किसी इंटरप्शन के किसी नए स्किल को सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरल कनेक्शंस को तेजी से डेवलप करता है। यही कारण है कि जो लोग डीप वर्क अपनाते हैं वे नई चीजें तेजी से सीख सकते हैं और अपने कंपटीशन से आगे रह सकते हैं। आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड दुनिया में फोकस करना एक रेयर स्किल बन चुका है। जिन लोगों में यह एबिलिटी होती है वे नॉलेज वर्कर्स की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं। यही वजह है कि टॉप लेवल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को डीप वर्क करने के लिए एनकरेज करती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां अपने वर्क स्पेस को इस तरह डिजाइन करती हैं कि एम्प्लॉयज डीप कंसंट्रेशन में काम कर सके। डीप वर्क का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करता है। जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से सोचते हैं तो हम बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इससे न केवल हमारी पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी आती है बल्कि हमारी प्रोफेशनल सक्सेस भी बढ़ती है। डीप वर्क न केवल एक काम करने की स्ट्रेटेजी है बल्कि यह एक माइंडसेट भी है। इसे अपनाने से हम अपने काम में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं और अपने गोल्स को तेजी से अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना ही होगा। डीप वर्क प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है और फोकस को शार्पन करता है। यह क्रिएटिविटी, लर्निंग स्पीड और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एनहांस करता है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। जो लोग डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं वे एवरेज ही रह जाते हैं। यह एक सुपर पावर की तरह काम करता है जो आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है। डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डीप वर्क वह काम होता है जिसमें हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह फोकस करके किसी चैलेंजिंग और मीनिंगफुल टास्क पर काम करते हैं। दूसरी ओर शैलो वर्क वह होता है जिसमें लो वैल्यू टास्क्स होते हैं जिनमें ज्यादा कॉग्निटिव एफर्ट की जरूरत नहीं होती। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में ज्यादातर लोग शैलो वर्क में ही उलझे रहते हैं। ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम मीटिंग्स में शामिल होना, ये सब ऐसे काम हैं जो ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते। दूसरी ओर जब हम डीप वर्क करते हैं तो हम अपने स्किल सेट को इंप्रूव करते हैं और कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो ट्रूली वैल्यूएबल होता है। डीप वर्क और शैलो वर्क में अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो राइटर्स हैं। एक राइटर दिन भर डिस्ट्रैक्शंस के बीच काम करता है, बीच बीच में सोशल मीडिया यूज करता है और ईमेल्स चेक करता रहता है। दूसरा राइटर बिना किसी इंटरप्शन के 3-4 घंटे तक फोकस्ड राइटिंग करता है। जाहिर सी बात है कि दूसरा राइटर ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होगा। शैलो वर्क की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें बिजी तो रखता है लेकिन हम ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाते। कई लोग सोचते हैं कि वे बहुत काम कर रहे हैं लेकिन असल में वे सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। डीप वर्क माइंडसेट अपनाने से हम अपने काम को ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हैं। डीप वर्क का फायदा यह भी है कि यह हमारे प्रोफेशनल करियर में डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। जो लोग लगातार डीप वर्क करते हैं वे इंडस्ट्री में ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं क्योंकि वे रेयर और हाई क्वालिटी आउटपुट डिलीवर कर सकते हैं। शैलो वर्क से बचने के लिए हमें अपने काम की नेचर को एनालाइज करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि कौन से टास्क्स हाई वैल्यू हैं और किन्हें मिनिमाइज या ऑटोमेट किया जा सकता है।
जितना ज्यादा हम डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करेंगे, उतनी ही जल्दी हम मास्टरी हासिल कर पाएंगे। डीप वर्क और शैलो वर्क में फर्क समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम कॉन्शियसली डीप वर्क को अपनी प्राथमिकता बनाएं। हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना होगा और फोकस ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी। अगर आप अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क को अपनाना ही होगा। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। डीप वर्क और शैलो वर्क में बड़ा फर्क होता है। एक आपको ग्रो करता है, दूसरा आपको बिजी रखता है। ज्यादा लोग शैलो वर्क में उलझे रहते हैं और वैल्यूएबल काम नहीं कर पाते। डीप वर्क करने वाले लोग हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करते हैं और ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। शैलो वर्क से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करें और डीप वर्क को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। यह आपकी करियर ग्रोथ और सक्सेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, कंटिन्यूअस नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट कनेक्टिविटी हमारी कंसंट्रेशन को बुरी तरह प्रभावित करती है। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना जरूरी है, क्योंकि बिना डीप फोकस के हाई वैल्यू काम करना लगभग असंभव है। हमारे दिमाग को बार बार स्विचिंग टास्क्स की आदत पड़ चुकी है। जब भी हम कोई चैलेंजिंग काम शुरू करते हैं, तो थोड़ी ही देर में बोर्डम महसूस होता है और हमारा दिमाग किसी आसान डिस्ट्रैक्शन की ओर भागने लगता है। यह मानसिक बाधा ही सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे डीप वर्क को अपनाने के लिए तोड़ना होगा। आज की कॉर्पोरेट कल्चर भी डीप वर्क के खिलाफ काम करता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन को प्रोडक्टिविटी का सिंबल माना जाता है। ईमेल्स, मीटिंग्स और इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज को प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे रियल हाई वैल्यू वर्क करने का समय ही नहीं बचता। हमें इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है और डीप वर्क के लिए एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट बनानी होगी। डीप वर्क को अपनाने की एक और बड़ी चुनौती है डिजिटल एडिक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे हमारे अटेंशन को कैप्चर करें। स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस और डोपामिन ड्रिवन एंगेजमेंट हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इसीलिए डीप वर्क को अपनाने के लिए हमें डिजिटल मिनिमलिज्म की ओर बढ़ना होगा और अपने ऑनलाइन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होगा। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग को एक स्किल मानते हैं, लेकिन रिसर्च यह दिखाती है कि मल्टीटास्किंग हमारी एफिशिएंसी को कम कर देती है। जब हम एक समय पर कई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग शैलो स्टेट में चला जाता है, जिससे डीप फोकस डेवलप नहीं हो पाता। इस आदत को बदलना जरूरी है और एक समय पर सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क पर पूरी तरह फोकस करना होगा। डीप वर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डेली रूटीन में स्ट्रक्चर लाना होगा। हमें ऐसे स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स डिफाइन करने होंगे जिनमें हम बिना किसी इंटरप्शन के गहराई से काम कर सकें। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल भी डीप वर्क को अपनाने में की रोल निभाते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और अपने काम को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे डीप वर्क हमारी आदत बन जाती है। यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के लिए जरूरी है। डीप वर्क के रास्ते में एक और बाधा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। हम सभी क्विक रिवॉर्ड्स पसंद करते हैं, लेकिन मीनिंगफुल और हाई वैल्यू काम के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट करना होगा और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए काम करना होगा। अगर हम इन चैलेंजेस को पहचानें और धीरे धीरे इन्हें ओवरकम करें, तो डीप वर्क को अपनाना पॉसिबल है। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। डिस्ट्रैक्शंस और डिजिटल एडिक्शन डीप वर्क को अपनाने की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। मल्टीटास्किंग से बचना और एक समय पर सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क पर फोकस करना जरूरी है।
डीप वर्क के लिए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन रूटीन बनानी होगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत को छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना होगा। डीप वर्क एक माइंडसेट है जो हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। डीप वर्क को सफलतापूर्वक अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना होगा। कैल न्यूपोर्ट ने इस अध्याय में 4 प्रमुख नियम बताए हैं जो डीप फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वर्क डीपली, हमें अपनी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि डीप वर्क करना आसान हो जाए। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड वर्क हैबिट्स को डेवलप करना होगा। एम्ब्रेस बोर्डम, हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल चुका है। अगर हम बोर्डम को सहन करना सीख लें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकें तो डीप वर्क करना आसान हो जाएगा। क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे समय और ध्यान को बुरी तरह कंज्यूम करता है। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो डीप वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। हमें सेलेक्टिव सोशल मीडिया यूसेज की ओर बढ़ना होगा। ड्रेन द शैलोस, हमें अपनी लाइफ से उन लो वैल्यू टास्क्स को हटाना होगा जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। शैलो वर्क को मिनिमाइज करके हम डीप वर्क के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं। डीप वर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इंटेंशनल एफर्ट्स करने होंगे। हमें अपने डेली वर्क शेड्यूल को इस तरह डिजाइन करना होगा कि डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक मिल सके। डीप वर्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं प्रोक्रास्टिनेशन और अनस्ट्रक्चर्ड वर्क रूटीन। अगर हम अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड नहीं करते तो हमारा ज्यादा समय शैलो वर्क में वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अपने दिन की प्लानिंग इस तरह करनी होगी कि हाई इंपैक्ट टास्क्स को डीप वर्क के जरिए पूरा किया जा सके। डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने के लिए हमें ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना होगा। शुरुआत में एक छोटा डीप वर्क सेशन रखें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। डीप वर्क के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर हम इसे एक स्किल की तरह देखें और इसे प्रैक्टिस करें तो कुछ ही समय में हम अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। डीप वर्क को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स सीखने में मदद करता है। जिस दुनिया में हर कोई डिस्ट्रैक्शन में खोया हुआ है, वहां अगर हम डीप वर्क कर पाते हैं तो हमारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। डीप वर्क को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा चैलेंज है डिसिप्लिन। कंसिस्टेंटली डीप वर्क करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करना होगा और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। अगर हम इन 4 नियमों को फॉलो करें और डेली डिसिप्लिन के साथ डीप वर्क करें तो हमारी एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी और सक्सेस कई गुना बढ़ सकती है। डीप वर्क को डेवलप करने के लिए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन रूटीन जरूरी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सोशल मीडिया एडिक्शन को कंट्रोल करना होगा। लो वैल्यू शैलो वर्क को मिनिमाइज करके डीप वर्क के लिए समय निकालना होगा। डीप वर्क रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बिना डीप वर्क को अपनाना मुश्किल है। डीप वर्क को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रिवॉर्डिंग प्रोसेस है। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट ने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं जो हमें डीप वर्क को अपनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने दिन का स्ट्रक्चर तैयार करना। बिना प्लान के डीप वर्क करना मुश्किल होता है। हमें अपने स्केड्यूल में डीप वर्क के लिए फिक्स टाइम ब्लॉक्स बनाने होंगे। इससे हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क मिलेगा कि कब और कितनी देर तक डीप वर्क करना है। डीप वर्क के लिए एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस तैयार करना जरूरी है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हों हमें डीप फोकस में मदद कर सकता है। यह वर्क स्पेस कोई शांत कमरा हो सकता है, एक लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर एक ऐसा ऑफिस सेटअप जहां इंटरप्शंस ना हो। डीप वर्क को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। हमें यह तय करना होगा कि कौन से टास्क्स हाई वैल्यू हैं और किन चीजों को एलिमिनेट या मिनिमाइज किया जा सकता है। ब्रेक्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना भी जरूरी है। लगातार घंटों तक काम करना
नॉन सस्टेनेबल हो सकता है। इसीलिए पोमोडोरो टेक्निक जैसे मेथड्स को अपनाया जा सकता है, जहां 90 मिनट की डीप वर्क सेशन के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया जाए। डीप वर्क को डेली रूटीन में फिट करने के लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को चेक करने का एक फिक्स्ड समय तय करें, ताकि वे आपके डीप वर्क सेशंस को इंटरप्ट ना करें। एक और पावरफुल टेक्निक है डीप वर्क रिचुअल्स बनाना। सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे एक खास जगह पर काम करना, किसी खास समय पर शुरू करना, या फिर कोई मानसिक प्रिपरेशन टेक्निक अपनाना। डीप वर्क को लॉन्ग टर्म हैबिट बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा दिमाग डीप वर्क मोड में जाने का आदी हो जाता है और यह आसान हो जाता है। डीप वर्क के सबसे बड़े फायदे हैं प्रोडक्टिविटी बूस्ट, बेहतर क्रिएटिविटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस। जिन लोगों को डीप वर्क की स्किल आती है, वे एवरेज लोगों से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं। अगर हम डीप वर्क को डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी के साथ अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना ले, तो यह हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मैसिव इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। डीप वर्क के लिए स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल और फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स बनाना जरूरी है। डेडिकेटेड वर्क स्पेस और मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस से डीप फोकस में मदद मिलती है। प्रायोरिटीज सेट करके हाई वैल्यू टास्क्स को डीप वर्क के जरिए पूरा करना चाहिए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस को लिमिट करें। डीप वर्क को लॉन्ग टर्म हैबिट बनाने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है। डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक पावरफुल स्किल है जो हर इंसान की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकता है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और लगातार मिलने वाली इंफॉर्मेशन हमारी फोकस पावर को कमजोर कर रही है, डीप वर्क एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमें इन डिस्ट्रैक्शंस से बचाकर मीनिंगफुल और हाई क्वालिटी वर्क करने में मदद करती है। डीप वर्क को अपनाने से हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के फायदे मिलते हैं। यह हमें क्रिएटिव बनाता है, हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ाता है और हमें करियर में दूसरों से अलग खड़ा करता है। जो लोग डीप वर्क की स्किल को डेवलप करते हैं, वे दुनिया में सबसे वैल्यूएबल और रेयर प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। चाहे वह कोडिंग हो, राइटिंग हो, रिसर्च हो या कोई भी हाई स्किल वर्क, डीप वर्क उन सभी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन डीप वर्क को अपनाने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सही स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। हमें अपने डेली स्केड्यूल में इंटेंशनल डीप वर्क ब्लॉक्स बनाकर डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा डीप वर्क प्रैक्टिस करने से यह हमारी आदत बन सकती है और फिर यह एफर्टलेस महसूस होने लगेगा। कैल न्यूपोर्ट की यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम फोकस करना सीख लें, तो हम किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। डीप वर्क हमारी जिंदगी को सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, बल्कि ज्यादा मीनिंगफुल भी बनाता है।